1965 की जंग शुरू करी। इन द लाइन ऑफ फायर आप पढ़िए परवेज मुशर्रफ की। तो कारगिल वॉर के बारे में जिसमें लिखा है, तो आरजू जी आपको पता लगेगा कि कश्मीर के ऊपर जो लड़ाइयां हुई हैं वो पाकिस्तान ने शुरू करी हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी बात थी जो पाकिस्तानियों ने एक वॉर प्लान्स जो अपने बनाए थे, उसमें एक उनका अजम्पशन था। जैसे अजम्पशन लेते हैं ना हम लोग जब जंग के प्लान बनते हैं, तो उसमें अजम्पशन होते हैं कि ये हम अज्यूम करेंगे, ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, अज्यूम करके। इन्होंने ये सोचा था कि जब हम इंडिया के अंदर घुसेंगे लड़ाई करने के लिए, तो कश्मीरी मुसलमान हमारे लिए उठ खड़ा होगा और भारत से बगावत कर देगा। ये आयूब खान ने भी सोचा था, ये 1947-48 में भी सोचा था जिन्ना साहब के टाइम पे, ये परवेज मुशर्रफ ने 1999 कारगिल में भी सोचा था कि जैसे ही कश्मीरी मुसलमानों को यह पता लगेगा कि पाकिस्तानी फौज आ गई है, तो अपने घरों से निकल जाएंगे और नारा तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लेके हमसे मिल जाएंगे और भारतीय सेना को परेशान करेंगे, उनके ऊपर अटैक करेंगे। आज तक एक कश्मीरी मुसलमान नहीं खड़ा हुआ। कोई एक बता दे कि 47, 48, 65 और 99 में एक कश्मीरी मुसलमान हथियार लेकर खड़ा हो पाकिस्तान के लिए, आज तक एक नहीं हुआ। और ये बड़ा सरप्राइज था इनके लिए कि साहब हम तो समझते थे। पाकिस्तान, आपने कश्मीर की बात करी, पाकिस्तान ने कश्मीर की डायनेमिक्स कभी नहीं समझी। क्योंकि पता है क्यों नहीं समझी आपने? कश्मीरियों का दिमाग आपने कभी नहीं समझा। उसका रीजन है आरजू जी, क्योंकि आपके पास जो एरिया है ना वो 90% जम्मू है, वो कश्मीर नहीं है। अगर आप मैप देखेंगे जो पाकिस्तान ने लिया है हमसे हिस्सा, जो फोर्सिबली ऑक्यूपाई करा है, वो आरजू जी दैट इज 90% जम्मू। वहां पे गोजरी बोलेंगे, पहाड़ी बोलेंगे, डोगरी बोलेंगे, वहां पे कश्मीरी थोड़ा ना बोलते हैं। कश्मीरी तो आपका छोटा सा पॉकेट बोलता है, आपके मुजफ्फराबाद में कुछ लोग कश्मीरी बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर आपके लोग जो हैं वहां पे दे डोंट स्पीक कश्मीरी देयर, बिकॉज वो जो एरिया है पीओके का, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, दैट इज लार्जली जम्मू, दैट इज नॉट लार्जली कश्मीर। अच्छा, लड़ाई आपकी एक्चुअली कश्मीर की है क्योंकि आप उस एरिया को आजाद कश्मीर बोलते हैं। लड़ाई कश्मीर की है, वो कश्मीर है नहीं एक्चुअली वो एरिया, दैट इज लार्जली जम्मू। जैसे आप बुक्स की बात कर रहे हैं, तो जहां तक मुझे याद पड़ता है परवेज मुशर्रफ की जो बुक है उसमें उनसे कोई इंटरव्यू किया गया था उसके बाद, और कुछ पूछा गया था कि जी आपने ये लिखा है बुक में, या कोई इस किस्म का सवाल था उनका। वो एग्जैक्टली क्वेश्चन मुझे याद नहीं, लेकिन ये कि उनसे पूछा गया था, इंटरव्यू मिल जाएगा यूट्यूब पे शायद, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने तो ऐसी कोई बात की नहीं। तो उन्होंने कहा आपकी तो बुक में लिखा हुआ है, आपने खुद बुक में लिखा है। तो इन लोगों को तो खुद मालूम नहीं होता इनकी बुक में क्या लिखा है। तो आप कैसे बिलीव करेंगे कि जो कुछ लिखा है, चाहे वो परवेज मुशर्रफ ने लिखा हो या किसी ने, तो वो सच में उनको पता होगा या उन्होंने ही लिखा है? हमारे यहाँ तो बड़ा कॉमन सी बात है, लोग किसी और से लिखवा लेते हैं और प्रिंट हो जाती है बुक। नहीं बिल्कुल आरजू जी, मुझे देखिए, मैं मानता हूं कि जिसके ऊपर जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम है, जिस किताब के ऊपर, ही विल टेक ओनरशिप। क्योंकि अगर मैं आपको एक ईमेल लिखता हूं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ईमेल लिखता हूं कि रिस्पेक्टेड आरजू जी, ये है, रिगार्ड्स मेजर गौरव आर्या, इसका मतलब मैं उस ईमेल की ओनरशिप ले रहा हूं, ये मैंने आपको भेजी है, उसके अंदर मैंने जो लिखा है वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं ये मानता हूं। अब मुशर्रफ साहब ना लें जिम्मेदारी, तो उसके ऊपर तो ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता है इसके ऊपर तो, बट आइडियली एज अ जेंटलमैन यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिखा है उसमें, उन्होंने खुद बोला भी है। देखिए एक इंटरव्यू है आपके वजाहत खान साहब, एक हैं बड़े मशहूर टेलीविजन एंकर हैं पाकिस्तान में, वजाहत खान साहब, और बड़े अच्छे इंटरव्यूज उन्होंने, लता जी का भी इंटरव्यू करा है, और मतलब और बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं। लोगों के बाथरूम में बैठ जाते हैं। उन्होंने एक टाइम पे वो इंटरव्यू भी बनाए थे जो वो बता रहे थे नवाज शरीफ साहब के बाथरूम वगैरह में भी बैठ गए थे कि गोल्ड के हैं और पता नहीं क्या क्या, इस किस्म की हरकतें भी करते हैं वो। चलो, नहीं बढ़िया चीज है। नहीं देखिए, अगर गोल्ड का बाथरूम होगा तो कौन वहां पे इंटरव्यू नहीं करना चाहेगा सर? मैंने तो आज तक देखा नहीं जिंदगी में गोल्ड का बाथरूम। तो आरजू जी ऐसा है कि वजाहत खान साहब ने एक जनरल परवेज मुशर्रफ से एक इंटरव्यू करा था, जिसमें परवेज मुशर्रफ साहब ने कई सारी चीजें बोली हैं। मुझे मिलेगा, मैं आपको भेजूंगा। एक, जब वो प्रेसिडेंट थे तब एक और खातून थी, वो इंटरव्यू ले रही थी उनका, और उन्होंने उस इंटरव्यू में ये बोला है कि मेरी रेजिमेंट के, परवेज मुशर्रफ साहब की रेजिमेंट के एसएसजी, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप वाले, वो मर्सनरी बन के गए अफगानिस्तान लड़ने के लिए रूसियों के खिलाफ। वो कह रहे हैं मैं जानता हूं मेरे सामने लड़ने गए थे मेरी रेजिमेंट के। तो कोई अपनी रेजिमेंट के बारे में तो झूठ नहीं बोलेगा कम से कम, एज अ सोल्जर। अगर आप ये कह रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब ये कह रहे हैं कि मेरी रेजिमेंट मर्सनरी मतलब भाड़े के जो फौजी होते हैं, जो पैसा लेकर जाते हैं, वो पैसा उन्होंने लिया और फिर पैसा लेके वो लड़ने गए अफगानिस्तान। तो ये प्रोफेशनल आर्मीज ऐसा नहीं करती। यू डोंट डू दिस। मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया
हर जगह साफ और पाक है, इंडिया ने कोई गलत काम नहीं करा, मैं ये नहीं कह रहा आपसे, क्योंकि हर एक मुल्क अपने फायदे के लिए गलत काम करता है, अमेरिका हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, रशिया, कोई भी हो, अपने फायदे के लिए गलत काम करता है। पर मैं ये आपको कह सकता हूं कि इंडियन आर्मी ने गलत काम नहीं करा, ये नहीं करेंगे नहीं। कभी, ये इनके दिमाग में बात नहीं आएगी कभी ये करना। नहीं, बड़ी अच्छी बात है, मेरे ख्याल है ये चीज जो है वो पाकिस्तान को सीखनी चाहिए इंडियन आर्मी से। लेकिन सर साथ साथ आप लोगों को, अब क्योंकि आप ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं, तो ट्विटर ने जो है चैलेंज किया है, आप लोगों ने कुछ कहा है उनको कि जी ये कंटेंट ना आए या ये पोस्ट ना आए, कुछ इस किस्म की बात हुई है? तो ये तो एक तरह से पाबंदी नहीं लगा रहे आप लोगों के ऊपर कि वो बात नहीं कर सकते, या फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कहलाती है? हाँ बिल्कुल पाबंदी है, होनी भी चाहिए। मैं नहीं मानता कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज एब्सोल्यूट, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। ठीक है, बात यह होती है कि ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे एडिटोरियल कंट्रोल नहीं होता आरजू जी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि हम लोग जैसे कि मैं रिपब्लिक टीवी के लिए काम करता हूं, तो कोई भी न्यूज आएगी वो एडिटोरियल पे जाएगी, उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, उसका चेक होगा, और ये इंश्योर करा जाएगा कि जो भी हम लोग देते हैं टीवी पे न्यूज, वो जेन्युइन न्यूज हो, हमारे व्यूअर्स को कोई गलत न्यूज ना मिले। एक एडिटोरियल कंट्रोल, एडिटोरियल पॉलिसी क्या है, व्हाट इज द एडिटोरियल लाइन, किसी भी न्यूज आइटम में हम कौन सी लाइन लेंगे, या फिर वो न्यूज कितनी पुख्ता है, कितनी सच है, ये सब जांच पड़ताल, और मुझे लगता है कि सारे टीवी स्टूडियो ऐसे ही करते हैं, सारे अखबार। लेकिन अगर मैं हूं ट्विटर पे और मेरे माना कि 10,000 फॉलोअर्स हैं, 5,000 फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, राइट, तो मैं तो खुद एडिटर इन चीफ हूं अपने ट्विटर हैंडल का। वो बढ़ते बढ़ते अगर लाख 2 लाख 3 लाख मेरे फॉलोअर्स हो गए आरजू जी ट्विटर पे, आप सोचिए हो गए, ठीक है, और मेरा दिमाग थोड़ा सा अलग टाइप का है, गलत डायरेक्शन में मेरा दिमाग चला गया फॉर एग्जांपल, और मैंने बोल दिया कि आज ये हुआ था और ये वाकया हो गया और 2 कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई हो गई यहां पे, और मैं कहीं अफगानिस्तान या यमन का कोई वीडियो डाल देता हूं डॉक्टर करके, और लोगों को भरोसा हो जाता है कि ये चीज इंडिया में हो रही है, और मानिए कि हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, आप समझ लीजिए कि कितना गलत इसका तासुर जाएगा, कितना गलत इसका इंपैक्ट होगा, कितना गलत ये सब चीजें होंगी। तो मैं ये मानता हूं, ये जो लोग कहते हैं ना कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड बी एब्सोल्यूट, कई लोग ऐसा, ये गधे हैं, ये इनको कभी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड बी एब्सोल्यूट। अमेरिका ने तो ट्विटर ने क्या, ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का बंद कर दिया। जो ट्विटर इतनी बकवास कर रहा है आज की तारीख में इंडियन गवर्नमेंट ने, आपने डोनाल्ड ट्रंप का फिर ट्विटर हैंडल क्यों एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट तुम्हारे लिए एब्सोल्यूट नहीं है, इंडिया में इनको एब्सोल्यूट चाहिए। क्यों? अपने प्रेसिडेंट का, फॉर्मर प्रेसिडेंट का इन्होंने ट्विटर हैंडल ही वो कर दिया, गायब कर दिया। क्यों? व्हाई दे हैव डन इट? क्योंकि उनको लगा कि ये अपने ट्विटर हैंडल से ऐसी चीजें कर रहा है जिससे एनार्की फैलती है, फितना फैलता है, तो उसको रोको, बंद कर दिया उसको। कई लोग हैं जिनके ब्लूटिक हैंडल्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनका बिल्कुल बंद कर दिया। क्यों? बिकॉज एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है बिल्कुल ठीक कहता है, यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, but with reasonable restrictions. Freedom of speech cannot be absolute.